ओम शांति। सुनते हैं 3 अप्रैल 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने सारे ज्ञान का सार एक कौन सा शब्द है, फिर बाबा ने फरिश्ता का अर्थ क्या है, फिर प्यारे बाप दादा ने किस बात में बच्चे बाप के भी सिरताज हैं, लास्ट उपराम स्थिति की निशानी क्या है। तो सुनते हैं 3 अप्रैल 83 की मुरली, जिसमें मुरली की टाइटल है प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ। आज बेहद का बाप बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद के सेवाधारी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में, साकार वतन में, बेहद के स्थान पर मिलने के लिए आए हैं। सारे ज्ञान का व इस पढ़ाई की चारों ही सब्जेक्ट का मूल सार यही एक बात बेहद है। बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। पहले बाप का बनना अर्थात मर्जीवा बनना, इसका भी आधार है देह की हद से बेहद देही स्वरूप में स्थित होना, और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना है। इसका भी अर्थ है सर्व हद के रिश्ते से परे फरिश्ता बनना। तो आदि और अंत, पुरुषार्थ और प्राप्ति, लक्षण और लक्ष्य, स्मृति और समर्थि, दोनों ही स्वरूप में क्या रहा। बेहद आदि से लेकर अंत तक किस किस प्रकार की हदें पार कर चुके हो व करनी है, इस लिस्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो ना। जब सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में, बेहद घर, बेहद के सेवाधारी, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन बन जाते, तभी अंतिम कर्मातीत स्वरूप का अनुभव स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा ने सभी का सार मेन बेहद शब्द, और फिर बाबा ने बताया फरिश्ता अर्थात सब हद के रिश्तों से परे, तो सब हदों से पार। फिर बाबा ने कहा हद है अनेक और बेहद है एक। अनेक प्रकार की हदें अर्थात अनेक मेरा मेरा, एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई। इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा जाता है, विस्तार सार स्वरूप बन जाता है। विस्तार मुश्किल होता है या सार मुश्किल होता है। तो आदि और अंत का पाठ क्या हुआ। बेहद इसी अंतिम मंजिल पर कहाँ तक समीप आए हैं, इसको चेक करो। हद की लिस्ट सामने रख देखो कहाँ तक पार किया है। लिस्ट का वर्णन करने की तो आवश्यकता नहीं। सबके पास कितनी बार की सुनी हुई ये लिस्ट कापियों में तो बहुत नोट है। सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा माल डायरियों व कापियाँ होंगी। जानते तो सभी हो, वर्णन भी बहुत अच्छा कर सकते हो, ज्ञान भी हो, वक्ता भी हो, बाकी क्या रहा। बाप दादा भी सभी टीचर अथवा स्टूडेंट्स सबके भाषण सुनते हैं। बाप दादा के पास वीडियो नहीं है क्या। आपकी दुनिया में तो अभी निकला है, और बाप दादा तो शुरू से वतन में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। वर्णन करने का श्रेष्ठ रूप देखकर बाप दादा मुबारक भी देते हैं, क्योंकि बाप दादा की एक पॉइंट को भिन्न भिन्न रमणीक रूप से सुनाते हो। जैसे गाया हुआ है ना, बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे बाप के भी सरताज हैं। वाह,
हाँ, ऐसे सुनाने में बाप से भी सिरताज हो। बाकी क्या फॉलो करना है? तीसरी स्टेज है पार करता। इसमें कोई ना कोई हद की दीवार को पार करने में कोई तो उस हद में लटक जाते हैं और कोई अटक जाते हैं। पार करने वाले कोई कोई मंजिल के समीप दिखाई देते हैं। किसी भी हद को पार करने की निशानी क्या दिखाई देगी? वह अनुभव होगी। पार करने की निशानी है पार किया और उपराम बना। तो उपराम बनना ही पार करने की निशानी है। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला की निशानी। उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएगा। उड़ती कला के बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और फिर उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में नहीं फंसेगा। किया कर्म फिर उड़ा। कर्म बंधन में फंसा अर्थात हद के पिंजरे में फंसा। स्वतंत्र से परतंत्र बन गया। फिर पिंजरे के पंछी को उड़ता पंछी तो नहीं कहेंगे ना, बिल्कुल नहीं। ऐसे कल्प वृक्ष के भिन्न भिन्न कर्म की डाली पर बाप के उड़ते पंछी श्रेष्ठ आत्माएं कभी कभी कमजोरी के पंजों से डाली के बंधन में आ जाते हैं। फिर क्या कहते? कहानी सुनी है ना, इसको कहा जाता है हद को पार करने की शक्ति कम है। इस कल्प वृक्ष के अंदर 4 प्रकार की डालियां हैं, लेकिन 5वीं डाली ज्यादा आकर्षण करने वाली। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन और संगम है हीरे की डाली। फिर हीरो बनने की बजाय हीरे की डाली में लटक जाते हैं। चाहे संगम युगी कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के भी बंधन में फंस गया, जिसको दूसरे शब्दों में आप सोने की जंजीर कहते हो। श्रेष्ठ कर्म में भी हद की कामना यह सोने की जंजीर है। चाहे डाली हीरे की है, जंजीर भी सोने की हो, लेकिन बंधन तो बंधन है ना। बाप दादा सर उड़ते पंछियों को स्मृति दिला रहे हैं। सरव बंधनों अर्थात हदों को पार करता बने हो। सरव बंधनों अर्थात हदों को पार करने वाले बने हो। आज का विशेष संगठन गौपाल की माताओं का है। वाह वाह, इतने बड़े संगठन को देख गौपाल भी खुश हो रहे हैं। बाप दादा भी मीठी मीठी माताओं को वंदे मातरम कहते हैं, क्योंकि नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में ब्रह्मा बाप ने भी माता गुरु को सब समर्पण किया। शुरू में बहनों की कमेटी बनाई और प्यारे बाबा ने सब कुछ अपना अर्पण कर दिया। कितना बड़ा त्याग। आज तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आज तो 12 लाख भाई बहन ज्ञान में है और हर प्रकार के इंजीनियर क्या, डॉक्टर क्या, ऑफिसर क्या, पॉलिटिशियन क्या, सब वर्ग वाले हैं। आज निश्चय होना कोई बड़ी बात नहीं। उस दिन बिना संस्था के उस वक्त शुरू में, और ऐसे टाइम पे सब कुछ समर्पण कर देना, और वो भी लाखों की संपत्ति जो आज के करोड़ों अरबों के समान है, तो ये है बहुत बड़ा कदम। तब बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप ने भी माता गुरु को सब समर्पण किया। इस ईश्वरीय ज्ञान की विशेषता व नवीनता है ही शक्ति अवतार को आगे रखना। हाँ, शक्तिशाली आत्मा तो हैं और अवतार अपने को अवतरित समझना, शक्ति अवतार को आगे रखना, माता गुरु का सिलसिला स्थापन करना, यही नवीनता है। इसलिए यादगार में भी गौमुख का गायन पूजन है। माता गुरु का सिलसिला स्थापन करना
यही नवीनता है। सिर्फ घर कल्याणी तो नहीं हो ना। कब घर कल्याणी का गीत सुना है क्या? बाबा के महिमा के गीत विश्व कल्याणी के तो बने हुए हैं, विश्व कल्याणी का तो सुना है। तो ऐसी बेहद की माताओं का संगठन, श्रेष्ठ संगठन हुआ ना। माताएं तो अनुभवी मूर्त हो ना। कुमारियों को धोखे से बचने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। माताएं तो अनुभवी होने कारण हद के धोखे में नहीं आने वाली हो ना। उनको नहीं कोई धोखा, क्योंकि सब अनुभव कर लिया। तो बाबा ने कहा कुमारियों को तो धोखे से बचने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। माताएं तो अनुभवी होने कारण हद के धोखे में भी नहीं आ सकती। हाँ, अच्छा, ओम शांति। तो कितना अच्छा बाबा ने बेहद की स्थिति में बस बेहद का एक शब्द पकड़ लो, हाँ, तो उसमें फिर बहुत महान बन जाएंगे और फरिश्ता माना सब रिश्ते एक बाबा से जुड़ जाए। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।